Hello bachcho, let's see this question. The question says that it is known that atom contains proton, neutrons and electrons. If the mass of neutron is assumed to be half of its original value, whereas that of proton is assumed to be twice of its original value, then the atomic mass of carbon 14 will be. We have four options: same, 25% more, 14.28% more, and फोर्थ ऑप्शन इज 28.5% लेस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन को जो ओरिजिनल वैल्यू था उसका हाफ मान लिया, और जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है उसका जो ओरिजिनल वैल्यू था उसका हमने क्या मान लिया, ट्वाइस मान लिया। तो एटॉमिक मास पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो सेम रहेगा या फिर उसमें कोई चेंज आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे हमारा, मास नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन 14 6। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 6, तो ये तो किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ पे हमारा मास नंबर क्या है, मास नंबर है हमारा यहाँ पे 14, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 14 इक्वल टू 6 प्लस n, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गया हमारा 14 माइनस 6 विच विल बी इक्वल टू 8। तो ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली क्या है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 8 है। अब मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग चेंज। तो हमारा जो न्यू प्रोटॉन है इसको हम P1 नाम दे देते हैं। ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जैसे हमारा 6 है तो ये क्या है 6 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसको हम 6 मान के चल रहे हैं क्योंकि यूनिट क्या है, कॉमन है सब में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या हो गया हमारा 12। और ऐसे ही हमारा न्यू न्यूट्रॉन है, इसको n1 मान लेते हैं। ये क्या है हमारा, उसका हमने हाफ कर दिया, तो पहले 8 था तो डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो गया हमारा 4। तो ये हमारा किस में, एटॉमिक मास यूनिट में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमारा न्यू एटॉमिक मास भी क्या हो जाएगा, मीन्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 4, जो क्या हो जाएगा 16 AMU। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, चेंज देखेंगे। तो हमने देखा पहले जो हमारा मास नंबर था वो कितना था हमारा 14 था, और अब हमारा मास नंबर कितना हो गया 16। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मास नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हम चेंज देखेंगे। तो चेंज हम कैसे देखते हैं, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यू कितना है 16 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा 2/14 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि कितना आएगा हमारा 14.28%। मीन्स जो हमारा नया मास नंबर होगा वो क्या होगा, ओल्ड मास नंबर से 14.28% क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 14.28% more. Hope you understood it well and got the concept. Best of luck. Thank you.